वृश्चिक राशि वालों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड YouTube चैनल में। प्रिय मित्रों, सावन का महीना समाप्त होते ही इन 3 चीजों को अपने घर से तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देना, क्योंकि इन 3 चीजों में इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है जो आपके घर में भूत प्रेतों को और कई अन्य प्रकार की नकारात्मक तांत्रिक ऊर्जाओं को आकर्षित कर रही है। अगर आपने समय रहते इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर निकाल कर नहीं फेंका तो आपके जीवन में कई विनाश लीलाओं की शुरुआत होते देर नहीं लगेगी। भयंकर कर्जा, बीमारी, ग्रह क्लेश, झगड़े और दुर्घटना, इसी के साथ साथ अकाल मृत्यु तक का खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। जी हाँ बंधुओं, ये 3 चीजें कोई साधारण चीजें नहीं है। यदि साधारण होती तो हम इनके बारे में आपसे बात ही नहीं कर रहे होते। ये 3 चीजें बहुत ही भयंकर हैं, नकारात्मक हैं और आपके घर में स्थापित हैं। इन्हें अब आप बाहर निकाल कर फेंक दो। तो जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। बाबा भोलेनाथ की जय बोलो। मित्रों, कई बार जाने अनजाने में हम अपने घरों में कुछ ऐसी चीजें लाकर रख लेते हैं जिन चीजों की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे हमारे घर को बर्बाद करने लगती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि घर में अच्छा खासा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगता है कि सभी चीजों को जैसे नजर सी लग जाती है। खुशियों की तबाही शुरू हो जाती है, काम धंधे व्यापार मंदे होने लगते हैं और कर्जा बढ़ने लगता है और घर के लोगों में भी आपसी कलेश, छोटी छोटी बातों में झगड़े बढ़ने लगते हैं। ये सभी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि घर में कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसकी नकारात्मकता से सारा घर प्रभावित हो रहा है। हमने चीजों के विषय में आपको पहले भी कुछ वीडियो में जानकारी दी है। यदि आपने उन वीडियो को देखा है तो आपने बहुत कुछ उनसे सीखा अवश्य होगा, लेकिन अब हम समझते हैं कि आपको इन 3 चीजों के बारे में ज्ञान देना भी बहुत अधिक आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि कहीं आपने इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि सावन का महीना समाप्त हो चुका है, भोले बाबा अब मृत्यु लोक से जा चुके हैं, तो इन 3 चीजों का कार्य भी समाप्त हो चुका है। तो अब यदि आपने इन्हें अपने घर में रखा और वहीं पर छोड़ दिया तो इनकी नकारात्मकता आपको बर्बाद कर देगी। मित्रों, हम समय समय पर आपको सटीक ज्ञान देने की पूरी कोशिश करते हैं और हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आएं। और आप में से कई लोग जो हमारे द्वारा बताई गई बातों को मानते हैं और हम जिन उपायों को बताते हैं उन उपायों को पूरे भाव के साथ करते हैं तो उनके जीवन से दुख तकलीफें भी समाप्त हो जाते हैं, जिसका प्रमाण यह है कि आप लोग खुद हमें मैसेज करके, कमेंट करके हजारों हजार धन्यवाद भेजते हैं कि गुरुजी आपकी वजह से हमें नौकरी मिल गई, या फिर पति पत्नी के बीच का झगड़ा समाप्त हो गया, कई अन्य प्रकार की समस्याएं हैं वे भी दूर हो जाती हैं, क्योंकि यह सब माता रानी की कृपा और आशीर्वाद का नतीजा है। मित्रों, याद रखना कि हम जो भी ज्ञान और जानकारी आपको देते हैं वह सब कुछ हम माता रानी को समर्पित करते हैं भक्ति भाव के रूप में। और बहुत सारी बातें इस ज्ञान में माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों पर ही आधारित होती हैं। हम प्रतिदिन माता रानी की सेवा करते हैं, हवन करते हैं और ध्यान में बैठते हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो माता रानी हमें अनेकों अनेक प्रकार की अनुभूतियां देती हैं, जिनमें कि हमारे दर्शकों के जीवन से जुड़ी और हमारे मन में उठ रहे प्रश्नों के जवाब होते हैं। और हम प्रश्न वही पूछते हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए होते हैं कि कब आप लोगों के जीवन से कष्ट दूर होंगे, कब आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो वैसे ही प्रश्नों के जवाब माता रानी कुछ न कुछ संकेतों के माध्यम से हमें देती हैं। फिर हम उस जानकारी के माध्यम से ही वीडियो बनाना शुरू करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। बंधुओं, आप यकीन मानिए कि कई बार तो जब हमें विशेष अनुभूतियां हासिल होती हैं तो हम रात्रि में 1:30 बजे 2 बजे भी वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे दिन ज्ञान हमारे मस्तिष्क से निकल जाए और फिर हम आपको वह ज्ञान ना दे पाए। तो हमारे द्वारा दिया गया सारा ज्ञान केवल और केवल माता रानी की भक्ति में समर्पित होता है। शायद इसीलिए लोगों के जीवन में यह बिल्कुल सटीक बैठ जाता है। और आज हम आपको जो
ज्ञान देने जा रहे हैं, जो बातें बताने जा रहे हैं, आप बस उन्हें ध्यान से सुनें और समझें और देखें कि कैसे वे बातें आपके जीवन से बिल्कुल सही तरीके से मिल जाती हैं और कितनी सटीक होती हैं। फिर जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम आपको बताएंगे और वीडियो के अंत में एक हम बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसे करने वाले के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट स्वयं माता रानी रहने ही नहीं देंगी, अपने आप उस कष्ट को समाप्त कर देंगी, क्योंकि यह एक उपाय माता रानी की विशेष दिव्य ऊर्जा को आपके जीवन में प्रवेश करवा देगा। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपको अंत तक बने रहना है। इन 3 चीजों के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपके जीवन के सही फैसले, यानी कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको वह शक्तिशाली उपाय भी वीडियो के अंत में बताएंगे। तो अंत तक आपको वीडियो देखना है, बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपके जीवन के समस्याओं के समाधान छुपे हुए हैं। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा नियम है कि हम माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से प्रेम से लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बरसाएंगी और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप ना केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और माता रानी के धाम से जुड़ जाएंगे। और जैसे ही आप यह करेंगे वैसे ही आपके जीवन में अगले दिन से ही आप परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि माता रानी की कृपा सीधे आपको प्रभावित करने लगेगी, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं इसलिए। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों अब ध्यान से सुनिए, इस समय आपके जीवन काल में कुछ समय इस प्रकार का चल रहा है कि आपको जितना हो सके उतना सात्विक और धार्मिक बनकर रहना है। जी हाँ बंधु, इसका कारण यह है कि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नजर है और दूसरा शनिदेव बकरी चाल में भी चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको जितना धार्मिकता का साथ मिले ले लेना है, सत्य बोलना है और किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं करना है। इसी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का भी आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय काल में आपकी सेहत कुछ गड़बड़ाई रहेगी, यानी कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफें, कुछ न कुछ समस्याएं शारीरिक तौर पर लगी ही रहेंगी। कभी कोई पुराना रोग उठ जाएगा, कभी मौसम से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान करेंगी और कभी यूं ही बस जरूरत से ज्यादा सुस्ती, थकान और ऊर्जा की कमी आपको परेशान करेगी। कुल मिलाकर चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका असर आपके काम पर तो पड़ेगा ही। अब इसी के साथ साथ दूसरी आपको बड़ी सलाह हम ये देना चाहेंगे कि आपको पैसों के मामले में सावधान रहना है, सतर्क रहना है। 2 चीजें हैं जिन पर आपको पूरी नजर रखनी है। पहली चीज कि पैसा आपका किसी गलत हाथ में ना चला जाए, यानी कि आप पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा ना करें। पैसे से जुड़े लेन देन, चाहे आपके काम धंधे व्यापार के हों या किसी भी प्रकार के हों, आप स्वयं ही करें। किसको कितना पैसा देना है, कितना किससे लेना है, यह आप स्वयं ही करें। इसी के साथ साथ दूसरा यह कि आपकी भूल कर भी फिजूल खर्ची ना हो, यानी कि जो खर्चा है, जिस पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके बारे में सही आकलन करें, सही विचार करें कि क्या सचमुच में वहां आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है या नहीं। क्योंकि मित्रों, शनि के दौर में मुख्य तौर पर पैसे को लेकर यही 2 तरीके की समस्याएं आती हैं। पहला तो यह है कि पैसे के मामले में लोग लापरवाहियां बरतते हैं और फिर फंस जाते हैं, पैसा डूब जाता है या पैसे को लेकर कोई धोखा दे देता है तो पैसे से चोट पड़ती है। दूसरा यह होता है कि अनावश्यक कार्यों में, फिजूल के कार्यों में पैसा खर्चा बहुत होता है, इससे आपकी जरूरतों के समय पैसा आपको नहीं मिलेगा। तीसरा आपको यह भी सावधानी रखनी है कि किसी गलत आदमी को आप पैसा उधार ना दे दें, क्योंकि लोग अक्सर आपसे पैसे उधार मांगेंगे। तो आपको किसी की मदद करनी है, यह बात अच्छी है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते और हर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद भी हमेशा मुस्कुराना चाहते हैं, खुश दिल इंसान हैं। लेकिन आप सभी का दुख बांट नहीं सकते हैं, इतनी शक्ति किसी इंसान में नहीं है। लोग अपने ही दुख और कष्टों को सह नहीं पा रहे हैं, दूसरों के चक्कर में आप अपनी परेशानी खड़ी कर लेंगे। आप किसी की मदद करने के लिए पैसा देंगे
आपके हाथों से तो वह निकल जाएगा और निश्चित तौर पर समय पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी उस समय कोई आपको ना तो आपका ही पैसा वापस करेगा और ना ही कोई आपको उधार देगा। यह शनि के समय की विशेष खूबियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में आपको पैसे के मामले में इन 3 जगहों पे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब तीसरी जगह आपको जो सावधानी रखनी है उसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से सुने। आपकी राशि के जातकों के दुश्मन कोई बाहर से नहीं आते हैं। आपके दुश्मन हमेशा छुपे हुए होते हैं और अपनों में ही छुपे हुए होते हैं। जी हाँ बंधु, आपका बाहर का दुश्मन तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत ही शक्तिशाली, मानसिक तौर पर मजबूत इंसान हैं। आपके विचारों, आपकी बुद्धि का कोई मुकाबला ही नहीं है। बाहर के लोग तो आपको छू भी नहीं सकते, लेकिन आपकी कमजोरी है आपके अपने, आपके प्रेमी, जिनके लिए आप दिल और जान न्यौछावर करके रखते हैं। वे ही आपको परेशान करते रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि आपके राशि के जातकों के ऊपर अक्सर जो तांत्रिक क्रियाएं, टोना टोटका और नजर आदि की क्रियाएं की जाती हैं, वे अपनों के द्वारा ही की गई होती हैं, जिसकी वजह से आप लोग परेशान बने रहते हैं। परेशानियों का अंत नहीं होता है। अब एक बात हम आपको यहाँ पर बता दें, हो सकता है यह बात आपको अच्छी भी ना लगे, लेकिन आप अपनों से धोखा खाने में खुद के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जानबूझकर सब कुछ जानते समझते हुए भी अपने ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो कि आगे चलकर आपको धोखा ही देंगे, और आप भी यह जानते हैं तब भी आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं और उनकी मदद करते हैं, उनके अच्छे बुरे में खड़े हो जाते हैं, और आपके समय में वे आपके साथ नहीं होते हैं। यानी देखा जाए तो आप भावनात्मक तौर पर एक कमजोर इंसान हैं। यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है और असल में आपकी बहुत सारी परेशानियों का कारण आपकी यही भावनात्मक कमजोरी है। तो यहाँ पर आपको काम करने की बहुत अधिक जरूरत है। भावनात्मक तौर पर मजबूत बनिए। हम यह नहीं कह रहे कि आप अच्छे और बुरे इंसानों में भेद नहीं कर पाते हैं, आप इंसानों की पहचान नहीं कर पाते हैं। आप खूब अच्छी तरह से लोगों को जानते हैं, समझते हैं, कौन किस व्यवहार का इंसान है, कैसा उसका चरित्र है, सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन जब बात अपनों की आती है तो आप अपनी आंखों पर प्रेम की पट्टी बांध लेते हैं और जानबूझकर गलतियों को भी अनदेखा करने लगते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। यदि अब भी आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी परेशानियों का कोई अंत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, आपकी राशि और कुंडली में ग्रहों के गोचर हैं, उनके आधार पर आपको कौन से जरूरी कार्य हैं जो करने बेहद आवश्यक है। इनसे देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके भाग्य का निर्माण होगा। जी हाँ, तो ध्यान से सुनिए। तो बंधुओं, इस समय आपको दान करना है। जी हाँ बंधुओं, जब भी आपको अवसर प्राप्त हो, कम करें या ज्यादा करें, लेकिन जितना हो सके आप करें अवश्य। दान का आपके जीवन में इस समय बहुत अधिक महत्व है और आवश्यकता भी है। इसका कारण यह है कि जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों में आपको दान करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि देव असल में कमजोरों के, मजदूरों के, भिखारियों के अधिपति हैं। तो यदि आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और शनिदेव के साथ साथ अन्य ग्रह जैसे कि राहु, केतु और शुक्र की कृपा भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको दान करना होगा। दान करने से आपके जीवन में बरकत आएगी। लेकिन हम यह नहीं कह रहे कि सब कुछ आप दान कर दें। आपकी जितनी क्षमता है और जब भी आपको मौका लगे तो थोड़ा थोड़ा करके दान करते रहें, यानी कि थोड़ा सा पैसा दान धर्म के कार्य में भी निकालते रहें। इससे आपके जीवन में बरकत आएगी, सदगति आएगी और शनिदेव आपसे प्रभावित भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे। और जैसे ही आप दान कर्म को शुरू करेंगे, आपके जीवन में तमाम समस्याओं के समाधान खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ छोटे छोटे जीवों को, जैसे चींटी है, चिड़िया है, मछली है, इनको भी समय समय पर भोजन अवश्य करवाते रहना चाहिए। थोड़ा सा आटा और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर किसी ऐसे पौधे के आसपास रख दीजिए जो एकांत में हो और जहां पर चींटियां हों। इससे चींटियों का भोज हो जाएगा और यह आपके कई सारे पाप कर्म और ऐसे जाने अनजाने कर्म जो आपसे हो जाते हैं और जिनकी वजह से आपके जीवन में कष्ट आते हैं, उन्हें काट देगा। यह बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ साथ आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, यह भी अत्यंत आवश्यक है।
साथ ही साथ धार्मिकता का भाव तो आपको बनाकर ही रखना है, हम कह चुके हैं। बस इस तरह से आप यदि चलेंगे तो परेशानियां आपके जीवन में कम से कम ही आएंगी, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा तो आपके साथ रहेगी ही। शनिदेव जो कि इस समय सबसे अधिक बलवान हैं और सब पर हावी हैं, वे भी आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपसे प्रसन्न होंगे। जी हाँ बंधु, अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उन 3 चीजों के बारे में, और बाद में हम एक उपाय भी बताएंगे जो आपकी सब समस्याओं का समाधान एक बार में ही कर देगा। तो ध्यान से सुनिए, सावन का जो महीना था, इस महीने में आप लोग बहुत सारी चीजें अपने घर में पूजा पाठ से जुड़ी हुई लेकर आए हैं। अब पूजा पाठ की चीजों के साथ सबसे अच्छी बात तो यह है कि देवी देवता इनसे प्रसन्न होते हैं। पूजा पाठ के नियम संयम कायम रहते हैं और भक्ति भाव बढ़ता है। लेकिन यदि इन चीजों का प्रयोग होने के बाद इन्हें हम अपने पूजा घर में पड़ी छोड़ देते हैं तो ये निर्माल्य बन जाती हैं। जैसे कि आप अपने पूजा घर का ठीक तरह से निरीक्षण करें और सावन के इस महीने में पूजा से जुड़ी जो छोटी छोटी सामग्रियां आप लेकर आए थे और उनका उपयोग नहीं हो पाया था, तो आप एक हवन का आयोजन करके उन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि धूप वगैरह का आप प्रयोग कर सकते हैं, घी का प्रयोग कर सकते हैं, और अन्य छोटी छोटी जैसे लौंग है, इलायची है और प्रसाद है, इन सब का उस हवन में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन चीजों का आपके पूजा घर में अब कोई कार्य नहीं है, जैसे कि कोई चीज आप लाए और उसका पैकेट पूजा घर में ही पड़ा है, यूं ही खाली पड़ा है, उसे आप निकाल कर बाहर फेंके, और पूजा में प्रयोग किए जाने वाली कोई माला है, क्योंकि लोग अक्सर सजावटी सामान के तौर पर माला वगैरह ले आते हैं जो कि प्लास्टिक वगैरह की फूलों से बनी होती है, तो यदि वह रखी है तो उसे भी अपने पूजा घर से हटा दें, क्योंकि वह भी निर्माल्य बन चुकी है। कहने का मतलब यह है कि सावन के महीने में आप पूजा पाठ की जो सामग्री लेकर आए थे, उस सामग्री का या तो पूर्ण रूप से प्रयोग कर लें या फिर उस सामग्री को अपने पूजा घर में से हटा दें, क्योंकि किसी भी समय और काल की एक सीमा होती है और उसी सीमा के अंतर्गत पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीजों का प्रयोग हो जाना चाहिए। यदि उसके बाद भी वे पड़ी हैं तो वे निर्माल्य की श्रेणी में आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने पूजा घर से हटा दें। हटाने का नियम हमने बता दिया कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पूजा घर से या पूजा पाठ से जुड़ी हैं विशेष तौर पर, जैसे कि धूप दीप है, घी है, प्रसाद है और जैसे कि पंचमेवा वगैरह हैं। तो इन सब का प्रयोग आप एक हवन आयोजन कराइए और उसमें प्रयोग करके इन्हें समाप्त कर दीजिए और फिर दोबारा से अपने पूजा घर के लिए नए तौर पर इन चीज़ों को लेकर आइए। अब दूसरी चीज़ है, इसे भी आप ध्यान से समझें। कुछ लोग अपने पूजा घर में अपने पितृ पूर्वजों की तस्वीरें ले जाकर रख लेते हैं, खास तौर से सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ की जाती है और लोगों को कुछ लोग ऐसी सलाह दे देते हैं कि पितृ पूर्वजों को भी इस पूजा पाठ का फल प्राप्त होना चाहिए, तो इस वजह से उन्हें पूजा घर में लाकर रख लेते हैं, क्योंकि भोले बाबा ही पितृ देवताओं के अधिपति होते हैं। तो ऐसे में लोग उनकी भी पूजा पाठ प्रारंभ कर देते हैं। तो यदि आपने ऐसा किया है कि आपके पूजा घर में आपके किसी पितृ पूर्वज की तस्वीर कहीं भी रखी हुई है, तो उसे आप वहां से अब हटा दीजिए। वैसे हम आपको बता दें कि पूजा घर में किसी भी पितृ पूर्वज की तस्वीर लगनी ही नहीं चाहिए। यह सही नहीं है, क्योंकि पितृ पूर्वज तो इंसान थे, लेकिन हम अपने पूजा घर में भगवान की पूजा करते हैं, इंसानों की नहीं। और इंसानों की पूजा भगवान के समतुल्य करना असल में भगवान का अपमान है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें और देखें कि पितृ पूर्वजों की कोई फोटो या तस्वीर यदि आपने रखी है तो उसे अब हटा दीजिए। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं तीसरी चीज की, और यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग किसी विशेष समय काल में, जैसे कि सावन के महीने में या नवरात्रियों में, ऐसा करते हैं कि अपने पूजा घर में भगवानों की तस्वीरें या मूर्तियां लाते हैं विशेष तौर पर पूजा पाठ के भाव से। कोई समस्या नहीं है, लेकर आप आए हैं, लेकिन अब इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी भगवान की आपके पूजा घर में एक ही तस्वीर होनी चाहिए। और हमारे घरों में जो पूजा घर होते हैं उनमें हम किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं रखते हैं। मूर्ति का विधान मंदिर के लिए होता है, घर के लिए नहीं। तो यदि आपने अपने पूजा घर में मूर्ति लगा रखी है किसी देवी देवता की, तो यह बहुत ही गलत है, यह शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, यह आपको नकारात्मक फल देगा। दूसरा कि एक ही भगवान की आपने कितनी तस्वीरें लगा रखी हैं, यह भी देखना होगा। ऐसा तो नहीं कि आपने एक ही भगवान की 2, 3, 4, कुछ लोगों की तो इतना प्रेम बढ़ जाता है भगवान से
भाव बढ़ जाता है कि वे 5-5, 6-6 तस्वीरें अलग अलग रूपों में एक ही भगवान की लगाकर बैठ जाती हैं। लेकिन यह शास्त्रों के अनुसार नहीं है, यह प्रतिकूल प्रभाव देता है, बुद्धियों को भ्रष्ट कर देता है और जातकों के जीवन में कष्ट ही कष्ट लेकर आता है। तो आपको यह देखना है कि आपके पूजा घर में भगवान की कहीं 2 या उससे ज़्यादा तस्वीरें तो नहीं हैं, एक भगवान की एक ही तस्वीर पर्याप्त है। इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि कोई ऐसी तस्वीर पूजा घर में तो नहीं रखी है जो थोड़ी सी भी कहीं कट फट गई है, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि उनका तस्वीरों से ही जुड़ाव हो जाता है और तस्वीरें थोड़ी सी कट फट जाती हैं तो वे उन्हें खंडित ही नहीं मानते और सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तस्वीर ज़्यादा नहीं फटी है, जरा सी ही फटी है, और उसकी बाकायदे पूजा पाठ करते रहते हैं। लेकिन यह तो बहुत ही गलत हो गया, क्योंकि वह तो खंडित है तस्वीर, और उसकी पूजा करने से तो भूत प्रेत प्रसन्न होंगे और आकर्षित होंगे। अब याद रखना कि शायद आपके मन में यह प्रश्न भी आए कि भगवान के पूजा घर में भूत प्रेत कैसे आ सकते हैं। तो भूत प्रेत भी तो भगवान के ही बनाए हुए हैं, उन्हें किसी और ने तो नहीं बनाया। अब वे भूत प्रेत इसलिए है क्योंकि वे उस योनि में घूम रहे हैं, जैसे हम मानव योनि में घूम रहे हैं, तो हम भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार भूत प्रेत भी प्रेत योनि में रह रहे हैं, तो इसलिए उन्हें प्रेत कहा जा रहा है, लेकिन वे भगवान के दुश्मन तो नहीं हैं। आपको याद होगी वह घटना कि तुलसीदास का हनुमान जी से मिलन एक प्रेत ने ही करवाया था। तो आप ये न समझें कि आपके पूजा घर में या आपके घर में कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता है। बस आपको यह करना है कि कोई गलती ना आप ऐसी करें जिससे कि ऐसी ऊर्जाएं आकर्षित हों, क्योंकि ऐसी ऊर्जाओं के आकर्षित होने से आपके जीवन में कष्ट निश्चित तौर पर आएंगे ही। तो इन चीजों का आप ख्याल रखें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस समय जो आपकी ग्रह स्थितियां हैं उनके अनुसार आपके लिए सबसे शक्तिशाली एक उपाय। इसे आपको केवल एक बार करना है और शनिवार के दिन ही इसे करना है। इस उपाय के लिए आपको एक नारियल का गोला चाहिए और थोड़ा सा घी चाहिए। इसी के साथ साथ शक्कर और आटा चाहिए। आप आटे को चाहें तो थोड़ा सा भूंज सकते हैं और उसमें चीनी मिला दें। उसके बाद उस नारियल के गोले को आप थोड़ा सा फोड़ें, यानी कि उसमें एक बड़ा सा छेद बनाएं और उस छेद से उस आटे को जिसमें शक्कर मिली हुई है उसे उसमें भर दें और उसके ऊपर से थोड़ा सा उसमें घी डाल दें। अब आप इस नारियल को लेकर अपने घर में जाएं। घर के हर एक सदस्य को इस नारियल को स्पर्श कराएं। याद रखें कि नारियल के गोले को आपको पूरा आटा और शक्कर से भर देना है। इसे हम पंजीरी कहते हैं। इससे पूरा भर देना है। घर के हर एक सदस्य को इस नारियल से स्पर्श कराना है। छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी से स्पर्श कराने के बाद घर के सभी भागों में, यानी कि हर कोने में, मध्य स्थान में, छत पर, यदि तलघर है तो वहां पर भी जाएं, इस नारियल को लेकर घूमें। और जब आप इस नारियल को लेकर घूम रहे हों या दूसरों से सभी से स्पर्श करा रहे हों, उस समय आपको भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते रहना है। इसके बाद आप इस नारियल को किसी ऐसे स्थान पर लेकर जाएं जहां पर निर्जन स्थान हो, यानी कि कोई भीड़ भाड़ ना हो, और कोई एक पेड़ हो, खास तौर से ऐसा कोई पेड़ हो जहां चींटियां रहती हैं, यानी कि आप देखें वहां पर अगर चींटियों की अधिकता है तो उस जगह आप थोड़ा सा गड्ढा खोदें और उस नारियल को उसमें दबा दें और उसका मुख खुला छोड़ दें। खुले मुख वाला नारियल आप वहां जमीन में गाड़ दें। पूरा न गाड़ें वरना चींटियां उसे नहीं खा पाएंगी। अब धीरे धीरे नारियल को चींटियां खाना शुरू करेंगे। उसके अंदर जो पंजीरी आपने भरी है उसे धीरे धीरे खाएंगी और हजारों लाखों चींटियां उस पंजीरी को खा जाएंगी। अब आपने इस नारियल को जब वहां गाड़ा है तो इस नारियल को वहां मिट्टी में दबा देने से बहुत सारे देवी देवताओं की कृपा तुरंत आपके जीवन में आ जाती है। सबसे पहले भोलेनाथ की और माँ भद्रकाली की कृपा आपके जीवन में आएगी। फिर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु, साथ ही साथ भगवान शनिदेव भी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा भोज है जिसमें आपने हजारों लाखों आत्माओं को एक बार में ही तृप्त कर दिया। इस उपाय का वर्णन शिव पुराण में कई जगहों पर देखने के लिए मिलता है। आप इस उपाय को किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। तो जितना जल्दी आप करें इस उपाय को कर लें, आपके जीवन से परेशानियां तुरंत कटनी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, अब यदि आपको इस वीडियो से संबंधित या इस उपाय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके पूछें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछें। आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे।
इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और एक बार दिन में मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।